अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड और हाउ मच अर्न इन अ मंथ। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड पर आते हैं। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन होनी, वेबसाइट वो रजिस्टर होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो गवर्नमेंट्स होती हैं, रजिस्टर करती हैं वेबसाइट्स को। ठीक है, और उनके पास जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऑनलाइन पेमेंट मेथड अप्रूवल होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस की अप्रूवल होनी चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, और गूगल इंडेक्स होनी चाहिए। ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं किस तरह से। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ twitter.com और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पर आ रहा हूँ, ट्विटर पर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये ट्विटर इनकॉर्पोरेशन यूएस, ये जो है ना फुली ऑथोराइज्ड है। और जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं पेमेंट्स की, वो इस तरह से ग्रीन कलर की जो होती है ना, उन्हों के ऊपर लॉक लगा होता है। ये जो है ना 100% ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं और ऑथोराइज वेबसाइट्स हैं। देखो, इसके आगे नहीं आ रहा, लेकिन इसके आगे आता है। दिस टाइम इट्स नॉट लुकिंग, लेकिन आता है माइक्रोसॉफ्ट वालों के सामने। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट होगी। और पेमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती हैं वो सारी, जैसा कि paypal.com क्लिक करता हूँ, सही, उनके सामने जो भी होगा वो ग्रीन कलर में आएगा। ठीक है, तो ये देखो पेपाल, अगर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट होगी वर्ल्ड वाइड, तो उनके सामने वर्ल्ड वाइड वो रजिस्टर्ड होंगी। इस तरह का कोई उसके ऊपर लॉक आएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब हम जो है ना उस वेबसाइट के दूसरे ऑप्शंस पर आते हैं। ऑनलाइन पेमेंट अप्रूवल होना चाहिए। जैसा कि मैं गूगल के अंदर इमेजेस पर जाकर पेपाल पेमेंट अप्रूवल, तो इसको मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर और इमेजेस पे जा रहा हूँ। बेतहाशा पेपाल के पेमेंट्स अप्रूवल आएंगे। अगर आप किसी वेबसाइट को वो पेमेंट की कोई कह रहे हैं, तो उनके पास जो है ना पेमेंट अप्रूवल होना चाहिए इस तरह से। ये देखो अपडेटेड, ये इसने इस कंपनी को पेमेंट कर दिए हैं। ये देखो पेयोनियर कंपनी है, ये भी जो है ना ये पेमेंट कर रही है। और ये देखो पेमेंट अप्रूवल, ये कह रहे हैं कि यहाँ से पेमेंट हुई है हमें। पेयोनियर डायरेक्ट पेमेंट्स अप्रूवल वगैरह वगैरह, ये सारा पेमेंट अप्रूवल दे रहे हैं। पेपाल का ये पेमेंट अप्रूवल दे रहे हैं। सही, इस तरह से जो है ना बेतहाशा पेमेंट अप्रूवल आपको मिल जाएंगे। आप उस वेबसाइट का पेमेंट अप्रूवल सर्च करो, अगर वो वेबसाइट रियल एग्जिस्ट कर रही है तो वो गूगल में भी आएगी बिल्कुल इस तरह से। अगर मैं fb लिखता हूँ तो वो आ जाएगी मेरी वेबसाइट facebook.com। ठीक है, तो इस तरह से वो गूगल में भी आनी चाहिए वेबसाइट। और कांटेक्ट का उसका जो है ना लीगल वे होना चाहिए कांटेक्ट का। अगर उसके पास कोई कांटेक्ट अस का, अगर ईमेल के थ्रू वो कांटेक्ट कर रहा है, तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए वो उस वेबसाइट की, और वो अप्रूवल भी होनी चाहिए उसकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गूगल मैप के थ्रू, इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कितने अर्न कर सकते हो आप एक मंथ में? देखो, ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है या कोई ब्लॉग है या कुछ इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर आपके विजिटर्स आ रहे हैं, उन विजिटर्स पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो, किसी वेबसाइट पर जाकर काम कर रहे हो, तो उस काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने कमाते हो। और मोस्ट ऑफ पीपल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा लेते हैं और एक मंथ में। और जो लोग होते हैं वो ऐसे ही लगे रहते हैं लेकिन कुछ कमा नहीं पाते। तो मैं आपको ये एक सजेशन दे रहा हूँ, किसी कंसल्टेंट से रब्ता करो, वो आपकी हेल्प करेगा, आपको बूस्टअप करेगा आपकी अर्निंग में। ठीक है ना, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं, वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई सिंसियर, क्वालिफाइड, प्रोफेशनल, वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन ढूंढो और उससे कंसर्न हो जाओ। फिर आपकी जो है ना अर्निंग में आपकी अर्निंग बूस्टअप हो जाएगी मंथ में। और इस तरह से बिना किसी जो है ना फ्रॉड में मत आओ, किसी के भी फ्रॉड में मत आओ, क्योंकि वो फ्रॉड किस तरह से करते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन आपसे रजिस्ट्रेशन पेमेंट ले लेंगे, फिर
पे किसी को नहीं करो, कोई भी पेमेंट हो किसी को फर्स्ट टाइम पे मत करो, ठीक है। ऑनलाइन सब कुछ फ्री में होता है। गूगल एडसेंस वाले फ्री में पब्लिशर्स हायर करते हैं उनकी वेबसाइट पर विजिटर्स पर, और फ्री में जो है फ्रीलांस वाले वगैरह वगैरह उनकी क्वालिफिकेशन उनके जो है ना एक्सपीरियंस पर उनको हायर करते हैं। देखो लेकिन वो जो है ना किसी से पेमेंट नहीं लेते, डायरेक्ट कोई पेमेंट आपसे ले और वो कहे कि हम आपको ऐसा करेंगे, उसके फ्रॉड में मत आओ। और जो है ना कितना कमा सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर, आप किस तरह से उस स्किल को यूटिलाइज कर रहे हो और किस तरह से लोगों को ड्राइव कर रहे हो, विजिटर्स को ड्राइव कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर या अपने जो भी काम करे वो काम किस तरह से, वो क्वालिटी ऑफ काम पर काम डिपेंड करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान में भी कमाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो लड़के ही हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड टाइप कर दिया। ये कुछ लोग हैं जो कि हकीकत में कमा रहे हैं। ये देखो आमिर अत्ता, इसकी वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, ये इस आदमी की वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। और सैयद बालकानी, ये इस आदमी की वेबसाइट है। ये हकीकत में ये अब्दुल कयूम, स्मेश, तैमूर, ये तो ऐसे ही आ रहे हैं। ये टेक मैश, ये नहीं, ये लोग जो है ना ये नहीं कमाते। लेकिन ऊपर जो ये लोग हैं ना प्रो पाकिस्तानी और ये सैयद बालकानी, ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो कि हकीकत में कमा रहे हैं पेमेंट्स। इसको मैं कर देता हूँ। ये तो ऐसे ही नाम पर आ गए हैं बस, और ये कॉपी पेस्ट कर रहा है, लेकिन इन्हों के जो ऑनर्स हैं वो बिल्कुल हकीकत में कमाते हैं। मैं ये भी सेव करके रख देता हूँ आपके पास। तो इन लोगों की वेबसाइट पे जाओगे आपको बिल्कुल हकीकत में लगेगा कि ये कमाते हैं। ये ई-लेंस की वेबसाइट है। ऑलराइट, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, और मैं अपने इस कोर्स को यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। ये लास्ट क्लास थी हमारी। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इस ट्यूटोरियल के बारे में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ नासिर।